Hello everybody, my name is Geeta and you're watching me on Geeta Singh Trends. तो ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जो अभी उस एज में है जहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर अ गुड पर्सन टू गेट मैरिड विद. Honestly speaking, marriage is not easy. Finding a right person is not at all easy. आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं. जहाँ पे आप देख रहे हो डाइवोर्स केसेस, इनफिडिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है. पीपल हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट. एक ऐप पे सम अदर पर्सन. सो आई थिंक इट इज़ नॉट सो ईजी. तो एक कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी या लोगों ने मुझे बताई हैं. तो मैं कैसी इंसान हूँ, तो समवन हु एक्चुअली बिलीव इन लव. आई फील जैसे मैं हूँ ना, तो मुझे कोई ऐसा ही मिलेगा जो मुझसे बहुत प्यार करता हो. ऐसे मे बी आप कैसे सोच सकते हो कि मे बी आई एम लिविंग इन अ बबल, या आपको जो सोचना आप सोच सके. आई डोंट केयर अबाउट इट. पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे होते हो आपके लिए वैसा ही कोई ज़रूर होता है. समवन हु एक्चुअली फिट्स, जैसे कहते हैं ना, ये जो हाथ है हमारा, सो ये स्पेसेस बनाई हुई है. समवन हु कैन एक्चुअली फिट इन दिस एंड कंप्लीट यू. सो मैरिज इज़ समथिंग लाइक दैट इटसेल्फ. तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो लाइफ में जो स्पेस है वो पूरा करने के लिए कोई ज़रूर मिलेगा. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. और कभी कभी भगवान कुछ ज़्यादा परीक्षा ले लेते हैं, वो बात अलग है. और मेरे जैसे इंसान सब मुझे हमेशा बोलते हैं कि बाहर रहे हो, आपने कोई लड़का क्यों नहीं देखा, या जो भी है, मतलब व्हाटएवर. तो अब मैंने एक चीज़ जो मैंने देखी और मैंने जो सीखी है कि लोग मुझे कहते थे व्हेन आई वाज अ किड और व्हेन आई वाज इन माई अर्ली 20s, ठीक है, मे बी आई वाज इन कॉलेज की बात है. तो किसी ने मुझसे ये बात बोली थी, मेरे किसी सीनियर ने या शायद मेरे किसी जानने वाले ने. मुझे वो इंसान तो याद नहीं है, पर किसी ने मुझे बात कही थी. और उसके बाद मेरी बात कई लोगों के मुंह से सुनी है कि मैरी समवन हु लव्स यू. जो आपसे प्यार करे उससे शादी करो, ना कि उससे जिससे आप प्यार करते हो. And I'm a person who was always like, oh my god, I can never do that. कि मुझे अगर प्यार ही नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकती किसी से भी. It is very simple. क्योंकि I cannot fake anything. फेक करना बहुत टफ है. जैसे लोग आजकल बहुत ईजीली सब चीज़ें फेक कर लेते हैं, मेरे लिए तो बहुत टफ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोग शायद मेरे से अग्री करते हो कि वो जब तक शादी नहीं कर सकते तब तक वो किसी इंसान से प्यार ना करते हो. पर विद द टाइम द काइंड ऑफ पीपल आई मेट इन माई लाइफ, और यू कैन से अभी तो मैं मैट्रिमोनी पे भी हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे. किसी से आपकी वाइब्स मैच होंगी, किसी से नहीं होंगी. और मतलब वेन यू इन दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, तो कुछ रिश्ते फैमिली दिखाती है, कुछ आप खुद देखते हो, कुछ मैट्रिमोनी से आते हैं. मतलब देर इज़ अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल, आई कैन से स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, जहाँ पे आप उनसे मिलते हो, बात करने की कोशिश करते हो. पर उसमें शायद कोई एक आध आपको पसंद समझ में आए या पसंद भी आए. पर उसमें से भी ना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करता हो. अगर आप इस ट्रैप में फंस गए कि आप मतलब किसी ऐसे इंसान से शादी करने लगे जो आप जिससे आप प्यार कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी. बिकॉज मे बी हैव टू ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन. कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपको हर चीज़ का एडजस्टमेंट कराएंगे. द मोमेंट दे गेट टू नो दैट यू लव देम, believe me, human, I don't understand why human have this tendency, the moment they'll get to know that you love that person, you have feelings, या आप उसको सच में चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, वहीं पे वो आपके प्यार की, आपकी फीलिंग्स की जो ऐसी की तैसी करते हैं ना, मैं बता रही हूँ. तो इन सब चीज़ों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो. शायद आप हमेशा खुश रहोगे उस इंसान के साथ, क्योंकि वो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा वो इंसान. एंड फॉर मी आई फील
if you're disrespecting somebody at any point of time, means you never loved that person. और मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो हर बात पे आप पे शक भी करेंगे, हर बात पे, एंड दे विल रूइन ईच एंड एवरीथिंग, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. चाहे एक ब्यूटीफुल से मोमेंट को कैसे टचड़ा करना है बहुत अच्छे से लोगों को आता है. तो मे बी उसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं. मैंने ऐसे भी लोगों को समझने की कोशिश की कि हो सकता है मे बी दे आर स्टक इन देयर पास्ट, मे बी दे आर कैरिंग सम इमोशनल बैगेज. मैंने कभी किसी को जज नहीं किया, पर यू नो इन दैट प्रोसेस when you are the person who is just pouring and the other person is just receiving, तो वहाँ पे क्या होता है, आप सिर्फ देते जा रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द एंड व्हाट हैपन्स, आप रह जाते हो वहाँ पे जहाँ पे यू बिकम एम्प्टी. कुछ होता ही नहीं, आप खोखला कर देते हैं. वो एम्प्टी से मेरा कहने मतलब यहाँ पे ये है. तो बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जो आपको मोटिवेशन दे, समवन हु इज़ इंस्पायरिंग, समवन हु लव्स यू एंड हु इज़ अ सोर्स ऑफ पीस, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हु फील्स लाइक होम. प्यार व्यार तो मुझे लगता है ये सब पता नहीं. Actually, that's not my cup of tea. I don't know. I feel this. और पहले जो अरेंज मैरिजेस होती थी, जो हम किसी को देखते भी नहीं थे और लोग बहुत खुश रहते थे, शायद वही अच्छा होता था. मुझे ऐसा लगता है अब, क्योंकि जहाँ एक बार डिसरिस्पेक्ट हो गया, someone is disrespecting you, I think all the lines are crossed. और ये चीज़ें सिर्फ मैं, ये प्लीज़ डोंट थिंक कि सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड्स की भी देखी हैं, पीपल दोज हु आर यू नो वेरी क्लोजर टू मी, उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसा होता है, उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है. और मैरिज में लोग कहते हैं यू हैव टू एडजस्ट, मैरिज इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स. आप प्यार करोगे, आप अपना सैक्रिफाइसेस करोगे, पर एक इंसान नहीं कर सकता ना हर चीज़ का सैक्रिफाइस. नहीं. तो भाई मेरे को तो अभी भी ये लगता है बहुत मुश्किल फ़ैसला है. आई होप जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मे गॉड गिव यू समवन हु एक्चुअली रिस्पेक्ट्स यू, और जिसके साथ आप लोग हमेशा खुश रहें, जो कभी भी आपकी आँखों में कभी आंसू का वो इंसान कारण ना बने, और ना ही कभी एंग्जाइटी का, ट्रस्ट इश्यूज़, स्ट्रेस. अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बात बोली थी, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है मेरा. उसको मैंने जब चीज़ें मतलब आई वाज इन अ प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू समवन, ओके, तो उसको मैंने चीज़ें बताई, तो उसने मुझे ये बोला कि यार शादी तो हम खुश रहने के लिए करते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस ना हो, कोई ऐसा हो जो हमें खुश रखे, जो हमसे प्यार करे, जो हमें अंडरस्टैंड करे, और ये सारी चीज़ें. पर व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट, ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसकी बात मुझे समझ में आई कि हाँ यार, हम शादी तो इसलिए करते हैं ना कि हमें खुशी मिले. वी नो देयर समवन, देयर इज़ अ कंपेनियन विद हुम वी कैन रिलाई, एंड ही यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट शादी में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो आप, बीइंग फ्रेंड्स. समटाइम बीइंग सिबलिंग से मेरा मतलब जैसे वो भाई बहन को मारपीट एंड ऑल दैट. नहीं, मारपीट नहीं बोलूँगी, बट वो जो नोक झोंक भाई बहन के बीच में चलती है, वो चीज़ होनी चाहिए. तो पता नहीं, पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक मैरिज में. तो आई होप हम सभी को वैसा कोई मिले, एंड मे गॉड ब्लेसेस विद समवन हु इज़ द बेस्ट. तो शादी उसी से करो जो आपसे प्यार करता हो, तो कभी आपको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, ना ही कभी कोई एंग्जाइटी होगी, ना ही किसी तरह का स्ट्रेस होगा. बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यू नो किसी इंसान की वजह से वो लोग मंदिरों में जाके भगवान के सामने माथा टेकते टाइम घुटनों के बल ऐसे चीख चीख के रोते हुए भी देखा है मैंने लोगों को, क्योंकि शायद किसी पर उन्होंने बहुत भरोसा किया था, तो उस इंसान ने उनका दिल दुखाया.
तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।